हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे एजुकेशन चैनल अरुण एजुकेशन बालापुर पर भरपूर स्वागत है। आज हम आपको जीके जीएस के टॉप मिनिमम 10 क्वेश्चन कराएंगे जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित होंगे। आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इनकी 23 जनवरी को जयंती मनाई जाती है, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर, एक नेताजी के द्वारा सिंगापुर कैथे सिनेमा हॉल से आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया और इनके द्वारा प्रसिद्ध जो नारा था जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो है इनके द्वारा दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार में प्रथम स्वतंत्र भारतीय ध्वज फहराया। किस दिन? 30 दिसंबर 1943 को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है स्वतंत्र भारतीय ध्वज फहराया गया था। 1943 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर के खिलाफ जिम खाना ग्राउंड वर्तमान नेताजी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उन्होंने द्वीपों की भी घोषणा की जो ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र था। बोस ने ऐसा जापानी सेना की मदद से किया जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। और इस ध्वज फहराने से 1943 के अंत तक भारतीय सेना के भारतीय धरती पर खड़े होने के नेताजी के वादे को प्रतीकात्मक रूप से पूरा किया गया। यानी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो इनके द्वारा जो है एक सेना बनाई गई जिसको फ्री इंडियन लीजन के रूप में नाम से दिया गया। और जो द्वीप है एक ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला भारतीय क्षेत्र था। और जो है जिम खाना ग्राउंड जो है पोर्ट ब्लेयर में है, इसका नाम अब नेताजी स्टेडियम कर दिया गया है। और 1943 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है पोर्ट ब्लेयर में जो है 1943 में जो जिमखाना स्टेडियम पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो है सेलिब्रेट किया गया था, यानी फहराया गया था। और ध्वज जो है इस ध्वज को पहले 1943 में, यानी जो राष्ट्रीय ध्वज होता है इसमें जो है ब्लू कलर की बीच में पट्टी होती है और 24 तीलियाँ जो है बनी होती हैं। और इसका यदि लंबाई चौड़ाई अनुपात पूछा जाता है तो हम बताते हैं कि जो है 3:2 इसका जो है रेशियो होता है यदि लंबाई और चौड़ाई में पूछता। यदि चौड़ाई और लंबाई इस तरह से पूछेगा तो हमें 2:3 रेशियो करना होता है। और राष्ट्रीय ध्वज को जो है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति का सम्मान करने हेतु 2018 में द्वीप की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम भी बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया, यानी और ये तीनों दक्षिण अंडमान जिले में स्थित हैं। अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति का सम्मान देने हेतु 2018 में द्वीप की यात्रा के दौरान मतलब प्रधानमंत्री द्वारा द्वीप की अंडमान निकोबार द्वीप की यात्रा की और वहाँ के राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख कर दिया गया। और नील द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। और आपको बता दें ये तीनों द्वीप दक्षिणी अंडमान जिले में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक जो है भारत के जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि वहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह करके जो एक द्वीपों का समूह है, उसमें एक ज़िले का नाम है दक्षिण अंडमान। उसी दक्षिणी अंडमान में जो है हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और स्वराज और जो है
ये राजद्वीप, ये तीनों द्वीप वहीं पर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब 2018 में यात्रा की इन्होंने, तो इन द्वीपों का जो है नाम बदलकर क्रमशः जो है राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, नील द्वीप का शहीद और हैवलाभ द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। और अगला हमारा टॉपिक है जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े इंडियन वर्ग कहे जाते हैं। दुर्गा पूजा की शुरुआत की कौन थे? ये हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, जिन्हें जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हैं, और इन्हें इंडियन वर्ग कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। और अगला टॉपिक हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी हम जो है तैयारी कर रहे थे, देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी जी का जन्म 29 दिसंबर 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1844 को व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, जिनका जन्म हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी एक बैरिस्टर थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष जो व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में हुए, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्होंने 1892 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की पुनः, यानी इन्होंने दोबारा जो है 1892 में जो है इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना के एक मामले में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी प्रसिद्ध रूप से बचाव किया था। यानी जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय में अदालत में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो है इनके द्वारा बचाव किया गया था। बनर्जी ने यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश नमक कर की भी कड़ी निंदा की थी, और कहा था कि गरीब से जूझ रहे देश में जीवन की लगभग प्रमुख आवश्यकता पर एक अन्यायपूर्ण कर था। यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं जीवन की लगभग प्रमुख आवश्यकता पर एक अन्यायपूर्ण कर था, यानी जो ब्रिटिश नमक कर लगाया था उसकी इन्होंने निंदा की थी। तत्कालीन समय के अन्य राष्ट्रवादियों की तरह देश के औद्योगिकरण का समर्थन किया, यानी और स्वदेशी आंदोलन की वकालत की। यानी इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन और औद्योगिकरण का इन्होंने जो है समर्थन किया। और व्योमेश चंद्र बनर्जी एक भारतीय बैरिस्टर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ब्रिटिश कर की कड़ी निंदा की। और इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जैसा कि हमने पहले बताया 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी, और इसका पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, पहला अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता जो है हमने बताया कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1870 के दशक के उत्तरार्ध और 1880 के दशक की शुरुआत में एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए ठोस पृष्ठभूमि तैयार की गई। यानी 1870 के उत्तरार्ध और 1880 के दशक की शुरुआत में एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए ठोस पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। इस संगठन का विचार ह्यूम, यानी ये उसी संगठन की बात कर रहे हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में। और इस संगठन का विचार जो है ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन इनका पूरा नाम था, ये अंग्रेज अधिकारी थे के द्वारा दिया गया था। ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक थे, यानी हमने पहले बताया ये एक अंग्रेज सिविल सेवक यानी सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने उस समय के प्रमुख विद्याजीवियों को संगठित किया, यानी जो उस समय के प्रमुख विद्वान थे उनको संगठित किया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले, यानी जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की, जैसा हमने पहले बताया
ये कांग्रेस के पहला अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, उसकी अध्यक्षता विमलचंद्र बनर्जी के द्वारा की गई और उसमें विभिन्न जो है क्षेत्रों और विभिन्न समुदायों के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया यानी भाग लिया और टोटल 72 प्रतिनिधि में सम्मिलित हुए। और जो है ये कह रहा है 1870 के दशक के उत्तरार्ध और 1880 के दशक की शुरुआत में जो है एक ठोस पृष्ठभूमि तैयार की गई, यानी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में जो है तैयार की और उसकी स्थापना की गई। कांग्रेस ने स्वदेशी भारतीय वस्तुओं का उपयोग और स्वराज स्वशासन आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कांग्रेस ने स्वदेशी भारतीय वस्तुओं का उपयोग और स्वराज्य स्वशासन आंदोलनों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अवधारणाएं भारतीय समाज के साथ गहराई से जुड़ी और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे यानी 9 जनवरी, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए और कांग्रेस में शामिल हुए। उनके सत्याग्रह, अहिंसात्मक प्रतिशोध और जन लामबंदी के अनूठे मिश्रण ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। यानी जो इन्होंने महात्मा गांधी लौट कर आए, इनके जो आंदोलन थे वो हिंसक ना होकर के बल्कि अहिंसक थे और जन लामबंदी के अनूठे सम्मिश्रण थे, जुड़े हुए थे। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 जैसे राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलनों में कांग्रेस का नेतृत्व किया। यानी जो है महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1920 से 22 में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसके दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की। दूसरा सहयोग आंदोलन 1932 से शुरुआत की थी और उसकी जो है समाप्ति 1934 को हुई थी। और कांग्रेस ने जो है स्वदेशी का मतलब होता है जो अपने ही देश में यानी स्वदेश में बनी हुई है और उन्हीं का जो है उपयोग किया। और उसके बाद में है इन अभियानों ने, यानी जो 1920 का सविनय अवज्ञा, 1920 का सहयोग आंदोलन और 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1920 का सहयोग आंदोलन, इन अभियानों के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, यानी जो है उनको चुनौतीपूर्ण हुई और स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय राजनीति में सबसे आगे ला दिया। मतलब यानी जो है हमारी जो स्वतंत्रता थी वो हमारे करीब आ रही थी। और 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, यानी जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई, जिसमें भारत से अंग्रेजों की तत्काल वापसी की मांग की गई। और हालांकि इस आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन इसने लोगों की स्वतंत्रता की टूट इच्छा को उजागर किया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया। और अगला जो है क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। और उसके बाद में है भारत कांग्रेस एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया था। यानी जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है संगठन था, यह एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गया। और फिर इसके बाद में जो हमारे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की महात्मा गांधी के द्वारा, और इसमें जो है 8 अगस्त को और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत हुई, जिसमें महात्मा गांधी और जो है राजेंद्र प्रसाद अन्य कई बड़े कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। और दूसरा है जो इसमें भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था, जो है राजेंद्र जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में जो है बंद किया गया था। और महात्मा गांधी की पत्नी और सरोजनी नायडू, यानी जो है इनको सभी को जो है अहमदनगर
पुणे पुणे की जो है आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया था। और उसके बाद में जो है कुछ व्यक्तियों को जो है पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जेल में और कुछ को झारखंड की हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। और जो है बाद को ये सभी छूट आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक सेक्शन जो है समाप्त होता है और अगले दिन फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। देखते रहिए अरुण एजुकेशन पाल्हापुर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।